अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ एजाज़ुल हक और आप देख रहे हैं अल हुदा ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट, हम आज शुरू करने वाले हैं 10th ग्रेड का फ़िज़िक्स। 10th ग्रेड के फ़िज़िक्स का जो पहला चैप्टर है उसका टाइटल है सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिका मोशन एंड वेव्स। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले हम इसके टाइटल के बारे में जानना चाहेंगे कि इसका टाइटल सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है। फिर इसके बाद वेव्स के बारे में जानेंगे। सिंपल मीन सादा एंड हार्मोनिक मीन द क्वांटिटी और द फिनोमेना विच रिपीट इट्स पैरामीटर। इनके दी रिपीटेबल पैरामीटर ऑफ फिनोमेना, इसको हम कहते हैं हार्मोनिक। एंड मोशन तो हम 9th ग्रेड से जानते हैं कि मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को जाने बगैर हम वेव्स के बारे में कुछ नहीं जान सकते। इनके वेव्स के लिए हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जानना ज़रूरी है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का 10th ग्रेड में ये जो टॉपिक है ये है हमारे साथ 10.2, जबकि 10.2 से पहले हमारे साथ एक टॉपिक है जिसको 10.1 कहा गया है और वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन इट इज़ द प्री रिक्विजिट टॉपिक फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनके ऑसिलेटरी मोशन हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पढ़ते हैं। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? 9th ग्रेड में हमने मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। पहली थी हमारे साथ ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड वन थी हमारे साथ रोटेटरी मोशन एंड थर्ड वन थी हमारे साथ ऑसिलेटरी मोशन और सिंपली ऑसिलेशन भी हम कह सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में हम 9th ग्रेड में पढ़ चुके हैं और रोटेटरी मोशन जो है वो 11th ग्रेड में है। अब है हमारे साथ ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेशन। देखिए, हाउ कैन वी डिफाइन ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मोशन? द टू एंड फ्रो मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट mean position is called oscillation or oscillatory motion। देखिए, हमने क्या कहा? द टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे हरकत को, ऑफ ए बॉडी, एक जिस्म के अबाउट मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे हम समझ जाएंगे। अबाउट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल लेते हैं हार्ट बीटिंग, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ पेंडुलम या मोशन ऑफ मास अटैच बाई स्प्रिंग। ये सारे जो है हमारे साथ ऑसिलेटरी मोशन के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अब इसमें एक चीज़ रहती है मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखें, ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की जो वर्ड्स फिनोमेना है इसको हम सिंपल पेंडुलम से या मोशन ऑफ पेंडुलम से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लो कि ये हमारे साथ एक पेंडुलम है
जो कि अब वर्टिकली क्या है, लाई करती है, और ये है इसका बोब का मास m। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक स्लाइड लॉ फोर्स अप्लाई किया है, और ये फोर्स जो है ये अभी काफ़ी नहीं है कि इसको डिस्प्लेस कर दे। तो अब इस बॉडी पर या पेंडुलम पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एक है टेंशन इन स्ट्रिंग विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सेकेंड वन इज द वेट ऑफ ए बॉडी विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, थर्ड वन इज अप्लाइड फोर्स विच एक्ट along the each direction, and fourth one is the air resistance। अब देखिए ये 4 फोर्सेस इस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन वो इस पॉइंट पर आपस में इक्विलिब्रियम में है, इनकी ना बॉडी डिस्प्लेस हो रही है along one side, और ना बॉडी ऊपर जा रही है और ना बॉडी नीचे आ रही है। तो इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, यानी कि द पॉइंट ऑन विच ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी बैलेंस टू वन अनदर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट or mean position। the point on where all forces act on a body balance to one another is called इक्विलिब्रियम ब्रह्म पॉइंट और मीन पॉइंट और मीन पोजीशन भी कहा जाता है। देखिए अब हमारे साथ ये मीन पोजीशन एक शर्त हुई कि हमारे साथ जो भी बॉडी मोशन करे वो मीन पोजीशन के एलांग मोशन करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारे साथ एक बॉडी इस पॉइंट से होके गुजरे और फिर वो वापस इस पॉइंट को छोड़कर इसी रास्ते पर आ जाए, ये हमारे साथ ऑसिलेटरी मोशन नहीं रहेगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ऑसिलेटरी मोशन का होना ज़रूरी है। अब आगे इसके कुछ और पैरामीटर्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अब वो पैरामीटर्स हम एक एक पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, तब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन उस स्पेशल टाइप ऑफ मोशन को कहेंगे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अब हमने वो पैरामीटर पढ़ने हैं जिसके पैरामीटर जाने बगैर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को नहीं पढ़ सकते। फर्स्ट वन पहले है हमारे साथ पीरियाडिक मोशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ज़रूरी है कि ये से पीरियाडिक मोशन का होना ज़रूरी है। तो पीरियाडिक मोशन क्या है? हाउ कैन वी डिफाइन इट? सो सिंपल, द मोशन या ऑसिलेटरी मोशन भी हम कह सकते हैं। द मोशन ऑसिलेटरी मोशन ठीक था, ऑसिलेटरी मोशन which repeat its parameter at a fixed interval of time is called periodic motion। देखिए हमने क्या कहा? द ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हम कह सकते हैं द मोशन विच रिपीट इट्स पैरामीटर एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। देखिए ये हमारे साथ वॉल क्लॉक है जो कि आमतौर पर हमारे घरों में नस्ब होती है। इसके जो हैंड्स है
ये मान लो कि ये मिनट्स की हैंड है और ये हावर की हैंड है। तो क्या होता है कि ये रोटेट होती है इसी तरह से। अब इस पॉइंट P पर इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हुई v क्या है वेलोसिटी, इस मोशन के एक पैरामीटर है। दूसरी हुई इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a, और तीसरी इसको हम जिसकी पोजीशन कहते हैं कि x और y में इसकी जो पोजीशन है। तो देखिए आफ्टर 559 सेकेंड ये इस मुकाम पर पॉइंट P पर आती है। पॉइंट P पर जब आ जाए तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी वही डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन वही डायरेक्शन में होता है, यानी कि ये हर 59 मिनट के बाद ये अपने पैरामीटर को रिपीट करती है। इसी तरह अगर हम सोलर सिस्टम में अर्थ और सन का एग्जाम्पल ले ले, ये हमारे साथ अर्थ हुई जो कि रोटेट हो रही है इन 354 डेज में। तो 364 डेज में ये रिपीट हो रही है। तो इस मौका पर ये हमारे साथ इसकी जो पाथ है ये सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है। फिर भी इसकी इस पॉइंट पर आने के बाद इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसकी लीनियर इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वही पैरामीटर रिपीट हो रहे हैं। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात ले लें तो ये हुई हमारे साथ सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन पर है। अगर इसको हम डिस्प्लेस करके फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन तक तो देखें यहाँ पर हम जो भी पैरामीटर्स लेंगे, जो भी पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर अगर वो इसी जानिब से इस पॉइंट को क्रॉस करके जा रही है या उस पॉइंट से क्रॉस करके आ रही है तो इसी पॉइंट पर वो अपने सारे पैरामीटर जो है वो रिपीट करेंगे आफ्टर फिक्स टाइम। तो इस मोशन को हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पीरियाडिक मोशन जो है वो हमारे साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी या वो हमारे साथ ऑसिलेटरी मोशन होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बाकायदा पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि एवरी पीरियाडिक मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाई? इसका जवाब सिंपल हार्मोनिक मोशन में देंगे। तो ये हुई हमारे साथ पीरियाडिक मोशन, यानी कि द मोशन विच रिपीट इट्स पैरामीटर ऑफ एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियाडिक मोशन। अब आगे है हमारे साथ इसकी एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है वगैरह वगैरह। तो ये है हमारे साथ मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है देखिए, द डिस्टेंस कवर बाय पीरियाडिक मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन at any instant of time is called displacement. देखिए हमने क्या कहा, द डिस्टेंस कवर बाई पीरियाडिक मोशन। जब हमारे साथ पीरियाडिक मोशन कुछ डिस्टेंस कवर करे, कहाँ से? फ्रॉम मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये नेगेटिव डायमेंशन पर है और ये पॉजिटिव डायमेंशन पर। एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, वक्त के कुछ लम्हे में। फॉर एग्जांपल
यहाँ से होकर यहाँ तक हमने स्टॉप वॉच लगा रखा था। मेन पोजीशन से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट उन्होंने कवर किया है, जो डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या अगर इस साइड पर यहाँ तक चली आई तो इस मेन पोजीशन और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पॉजिटिव एक्सिस की जानिब या नेगेटिव एक्सिस की जानिब मेन पोजीशन से एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम ये जितना फासला तय करे इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जाहिरी बात है कि डिस्प्लेसमेंट इट्स अ यूनिट एज अ मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हमारे साथ क्या होगी? मीटर होगी। एक और पैरामीटर है इसका जिसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। एम्पलीट्यूड देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा फर्क है। क्या है वो? एम्पलीट्यूड की डिफिनेशन हम यूँ करेंगे, दी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय ऑसिलेटिंग body from mean position to either side, from either side to extreme position। देखिए, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर जब ज़्यादा से ज़्यादा फासला कवर करे ऑफ ओसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। देखिए, ये मीन पोजीशन से है। जब ये मीन पोजीशन से ये बॉडी फासला कवर करके इस पोजीशन तक आ जाए तो इन दो पोजीशन यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान उन्होंने जो फासला तय कवर की है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये तो पॉजिटिव एक्सिस की जानिब हुई। इसी तरह अगर ये इसी डायमेंशन में आ जाए तो ये नेगेटिव डायमेंशन की तरफ उन्होंने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर की है। यानी कि अब एम्पलीट्यूड इज अ रिप्रेजेंटेड बाय XM। डिस्प्लेसमेंट को हम x से जाहिर कर रहे थे और एम्पलीट्यूड को हम XM से जाहिर करेंगे कि ये हमारे साथ हुई एम्पलीट्यूड।